कलयुगी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारने के मामले में एक और बड़ा खुलासा पुलिस पूछताछ में हुआ। हत्या के बाद बोरवेल में छुपाए जूते और लाठी पति को मारने के लिए कुल्हाड़ी लेकर खड़ी रही। 2 दिन तक रोने का ढोंग किया पत्नी ने। डिलीवरी बॉय की हत्या के मामले में पकड़ी गई उसकी पत्नी और प्रेमी को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सामने आया है कि हत्या के दौरान डिलीवरी बॉय की पत्नी भी प्रेमी के साथ मौजूद थी। वह कुल्हाड़ी लेकर खड़ी थी। अगर लाठियों से नहीं मरता तो वह दोनों कुल्हाड़ी से वार कर मारने वाले थे। मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि हत्या के बाद आरोपी प्रेमी ने पुलिस से बचने के लिए कई जतन किए। वारदात के दौरान पहने जूतों और लाठी को भी बोरवेल में छुपा कर रखा था। इसके बाद परिवार और पुलिस के साथ घूमता रहा। 400 फीट गहरे बोरवेल में जूते बरामद। सिकर के सियोट बड़ी के रहने वाले डिलीवरी बॉय रामधन मीणा 28 वर्षीय की हत्या 29 जनवरी को की गई थी। आरोपी उसकी पत्नी पूजा देवी 27 वर्षीय और उसके प्रेमी सुरेश कुमार उर्फ कालू 35 वर्षीय पुत्र सांवरलाल मीणा से पूछताछ के बाद पुलिस ने बुधवार को करीब 400 फीट गहरे बोरवेल से जूतों और लाठी को बरामद किया है। दोनों आरोपी 3 दिन की रिमांड पर हैं। हत्या करने से पहले प्रेमी प्रेमिका में हुआ था झगड़ा। धौद थाना अधिकारी कैलाश यादव ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ के बाद करीब 400 फीट गहरी बने बोरवेल से जूते और लाठी को बरामद किया गया है। जांच में सामने आया है कि रामधन काम से लौटने के बाद खेत के गेट को बंद करता था। इस बात का फायदा उठाकर 28 जनवरी की रात भी आरोपी सुरेश उर्फ कालू तार लपटी हुई लाठी लेकर खेत के पास पहुंचा था। उसने 2-3 बार उसे मारने की कोशिश की लेकिन वह हिम्मत नहीं जुटा पाया। अगले दिन 29 जनवरी इस बात पर प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा हुआ था। मृतक की पत्नी ने कहा कि किसी भी हाल में मार डालो। आरोपी महिला पूजा ने अपने प्रेमी कालू से कह दिया था कि आज 29 जनवरी में किसी भी हाल में हमें ये काम पूरा करना है और कोई भी सबूत नहीं छोड़ना है। इस रात को ही आरोपी कालू घर से चप्पल पहनकर और हाथों में जूते लेकर रवाना हुआ था। रास्ते में चप्पल खोलकर अपनी जेब में रख ली और जूते पहनकर रामधन के खेत के पास सरसों में जाकर बैठ गया। रात को 8:40 के आसपास रामधन गेट बंद करने के लिए आया तो कालू ने लाठी से वार कर दिया। हमले में रामधन की मौके पर ही मौत हो गई। पहले जूतों को कुएं में फेंका। हत्या करने के बाद कालू ने वापस घर लौटते हुए रास्ते में जूते खोलकर हाथ में ले लिया। फिर चप्पल पहनकर अपने घर में पुराने कुएं में जूतों को फेंक दिया था। इसके बाद घटनास्थल पर जाकर परिवार और पुलिस के साथ इधर उधर घूमता रहा और ढोंग करता रहा। पकड़े जाने के डर से कुएं से निकालकर बोरवेल में फेंके जूते। पुलिस ने फुटप्रिंट के आधार पर आरोपी की तलाश करना शुरू किया तो कालू डर गया। घटना के करीब 7 दिन बाद 120 फीट गहरे कुएं में अंदर लगी मोटर खराब होने का बहाना बनाकर घर पर लोरिंग मशीन को बुलाया और फिर खुद उस मशीन के सहारे कुएं में उतरा। इसके बाद बोरवेल में जूते डाल दिए। मृतक की पत्नी ने 2 दिन तक रोने का ढोंग किया। पूछताछ में आरोपी महिला पूजा ने बताया कि उसने 2 दिन तक केवल रोने का ढोंग किया था। उसके हकीकत में आंसू तब निकले थे जब उसकी सास को बेटे के लिए रोते हुए देखा था। उसने बताया कि कालू से उसका शादी करने का कोई इरादा नहीं था। उसे केवल अपने पति से छुटकारा पाना था। पति की सैलरी कम थी और मोबाइल स्कूटी की किस्त चुकाने में चली जाती थी। थोड़े ही पैसे बचते थे। पीर वाले भी गरीब थे और ससुराल में आने के बाद भी गरीबी में रह रही थी। इन सब का पीछा छुड़ाने के लिए पति को मारने का प्लान बनाया था। मामले में खुलासे में कांस्टेबल विकास कुमार की अहम भूमिका रही। वहीं पुलिस थाने के कांस्टेबल झाबरमल और ओम प्रकाश ने बोरवेल से लाठी और जूतों को बरामद किया है। फिलहाल मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है। तो आप इस खबर को एक बार शेयर जरूर करें।